नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ और हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के गांव, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में यानी पड़ता है। और रॉबर्ट्सगंज नाम है उसके गांव का, मतलब उसके एरिया का। तो चलिए हम यहाँ पे चल दिए। हमारी रात की ट्रेन है और वीटी से ट्रेन है हमारी। तो हम बस पहुँच गए हैं स्टेशन पर अभी। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, लगभग 1 घंटे पहले पहुंच गए थे हम। तो पहले ये हुआ कि वेटिंग एरिया में वेट कर लेते हैं, बट फिर ये हुआ कि नहीं चलो स्टेशन पे ही रहते हैं, क्योंकि फिर वेटिंग एरिया में जाओ, फिर इतना सारा सामान लेके आओ। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की जर्नी है ना फ्रेंड्स, ख़त्म हो गई और हम मिर्ज़ापुर स्टेशन पे उतर चुके हैं। ट्रेन के बीच का मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि काफ़ी थके थे हम और रिजर्वेशन भी एक सीट पर ही था। तो बस किसी तरह से जर्नी कम्प्लीट करनी थी, तो फटाफट बस उसमें ही लगे थे। जर्नी कंप्लीट हो गई और हम आ गए मिर्ज़ापुर। वहाँ से हमने फिर ऑटो किया और अब हम जा रहे हैं सुषमा यानी मेरी फ्रेंड के गांव। तो रास्ते में जो इस तरीके के सीन पड़ रहे थे ना, गाय और ये झोपड़ी, तो ये सब देख के ना मुझे अपने बचपन में नानी के गांव की याद आ गई। तो फर्स्ट टाइम पाकी गांव जा रही है। मैंने तो बचपन में बहुत गांव देखा है, नानी के घर में हर गर्मी की छुट्टियों में जाया करती थी। वहाँ ऐसे ही सीन होते थे, ऐसे ही खेत होते थे, गाय भैंसे सब ऐसे ही होता था। तो ये सब देख के ना मुझे पूरा रिकॉल हो रहा था, अपनी बचपन की सारी यादें आ रही थी। रोड के किनारे किनारे इस तरीके से जो खेत होते थे, ये सब कुछ मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा था। पाकी के लिए स्पेशली हम आए हैं मेरी फ्रेंड के गांव और हम पहुंच गए उसके घर। और सुबह सुबह 6 बजे पहुंचे थे, सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही सुंदर सीन था, अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि एकदम प्योर जिसको बोलते हैं ना, हवा बिल्कुल शुद्ध थी वहाँ की। और इस समय छत पे हैं हम लोग और घर के चारों तरफ खेत ही खेत है उसके, और ये उसका ही खेत है। उसके मतलब इन लॉस, उसके मम्मी पापा और उसके जेठ जो है वो खेत में कुछ सब्जियां वब्जियाँ तोड़ रहे हैं। और आप देखिए इधर चारों साइड से ना केवल खेत ही खेत दिखेंगे आपको, उसका बीच में इस तरीके से मकान है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं ना गाँव की जो सीन होता है एकदम प्योरिटी वाला, वही बिल्कुल सुबह फील हो रहा था। बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, पाके को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आके। तो सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे बस वहाँ पे। फिर आ गए हम लोग नीचे, उसके घर में चाय वाय बन गई थी हमारे लिए, चाय वाय पी सब लोगों ने। उसके बाद बस उसके घर के आसपास का जो एरिया था उसमें हम घूमने निकल गए, क्योंकि अभी सुबह थी तो ठंडा सा मौसम था, बहुत गर्मी नहीं स्टार्ट हुई थी। वैसे भी उस दिन हम जब उसके गांव पहुँचे ना, तो मौसम जो है ना, वेदर काफ़ी अच्छा था, बहुत गर्मी नहीं थी जैसा कि हम सोच रहे थे। और ये उसकी गाय और उसकी बच्चियाँ थी, तो बाकी घूम घूम के सब चीज़ें देख रही थी। हम भी इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो उनका घर एक साइड से रोड पे खुलता है, एक साइड से पीछे पूरा उनके खेत में खुलता है। और ये केले का पेड़ है, इस पर केला भी लगा हुआ है। इधर आप देखिए पूरा मैदान है, यहाँ इन लोगों ने जो भी हो खलिहान जैसा कुछ बना रखा है, जहाँ फसलें वसलें काट के रखी जाती हैं। ये चारा काटने वाली मशीन लगी, इसको देख के तो मुझे नानी के घर की याद आ गई। और ये उनका वो एरिया है जहाँ पे लोग कुटाई जो भी करते हैं ना, हार्वेस्टिंग के बाद, फसल कटने के बाद रखी जाती है। ये भूसा है गाय भैंसों के लिए। और पूरा जो खेत है ये सब आई थिंक सुषमा के सास ससुर का ही है पूरा। सब्जियाँ वो रखी उन लोगों ने इस टाइम पे। फिर सुषमा ने बोला चलिए खेत की तरफ चलते हैं, देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। वो लोग रोज़ सुबह ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा प्याज की खेती है, ये पूरा प्याज है और हो गया लगभग मैच्योर हो चुकी है जो फसल है प्याज की। बल्ब इसका जो है ना बाहर की तरफ दिखने लगा है नीचे से। तो ये पूरा खेत प्याज का है और हर तरह की सब्ज़ी बो रखी इन्होंने। और देखिए अभी सन दिख ही रहा है, अच्छा सा लग रहा है, सुबह 7 बज रहे थे। तो बस फिर हम उस एरिया में यानी उस खेत की तरफ निकल पड़े जहाँ पे इसके सुषमा के सास ससुर भिंडी तोड़ रहे थे। भिंडी की खेत से वो लोग भिंडी तोड़ करके मंडी में ले जाते हैं। रोज़ सुबह सब्जियों की तोड़ाई होती है और तोड़ने के बाद से लोग उसको वॉश करके अच्छे से फिर मंडी में ले जाके बेचते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ है यहाँ, इकट्ठा डेली का ही काम है इनका। तो हम भी उधर ही जा रहे हैं जिधर वो लोग काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको छत से दिखाया था ना, ये लोग वहीं से उसी एरिया में हम जा रहे हैं। सामने ही है घर के, थोड़ा दूर है। तो मेड़ होते मतलब सब खेतों के बीच में जो मेड़े बनी रहती है ना, उससे होते हुए भिंडी के खेत में आ गए। और देखिए भिंडी आपको अगर दिख रही हो ना, तो हर पौधे पे 2-3 भिंडियाँ लगी हुई थी। बस फिर वहाँ थोड़ा घूमने के बाद से हम वापस सुषमा के घर के पास आ गए। और बाकी तो हर चीज़ यहाँ एक्सप्लोर कर रही थी। छोटा सा फूल भी दिख गया उसको, तो उसको भी उठा करके उससे कुछ कर रही हैं ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं, मिस्ट्री और पाकी। उनकी बनती है आपस में अच्छे से। और ये ना, ये अरहर का प्लांट है, अरहर का पौधा है। और इसमें ने फर्स्ट टाइम अरहर का पौधा देखा है इस तरीके से। जब मैंने उसको खोला तो अरहर की जो दाल होती है, साबुत दाल देखी मैंने। वैसे तो मार्केट से टूटी हुई दाल ही उठा के लाते हैं, तो ऐसे फ़र्स्ट टाइम देखा है मैंने अरहर का पौधा। और ये उसकी गाय हैं सुषमा की। और इधर ही इसके मकान का पीछे का एरिया है,
करौंदे का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे काफ़ी आम भी लगे हुए थे। तो बस हम लोग घूम घूम के पूरा इसके घर के आसपास का जो एरिया है ना वो देख रहे थे। और ये देखिए ये गोबर से यानी गाय की जो गोबर होती है, काऊ डंग, उससे उपले बनाए जाते हैं गाँव में। तो इस तरीके से इकट्ठा करके रखे जाते हैं। तो ये भी मैं देख करके ना बिल्कुल बचपन में चली गई अपने। और ये पत्ता गोभी यानी कैबेज, पत्ता गोभी की खेती है। सब कुछ घूम घाम के जब थक के हम घर आ गए तो बस नहाने वहाने के बाद हमारे सामने एकदम देसी खाना प्योर दाल चावल सब्जी रोटी, जिसमें सब्जी भिंडी की खेत से तोड़ी हुई भिंडी की थी, अचार था आंवले का, आम की पुदीने की चटनी थी। वो खावा के ना सब रेस्ट मोड में आ गए थे। फिर 4 बजे के आसपास हम बाहर आए, बाहर आके बैठे तो सुषमा को शादी में जाना था नेक्स्ट डे। तो कीप उसके पास थी मेहंदी की, तो मैंने उसके हाथों में मेहंदी लगाई। और ये देखिए जहाँ पे बैठ के हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं ना, इधर उसका अभी बाकी का घर जो है बन रहा है और सामने से ये पूरा खेत है। तो हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था ना। बहुत गर्मी थी उस दिन, ना बहुत ठंडक, मतलब ठंडक तो नहीं थी गर्मी का मौसम में, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था। और ये पाखी मिस्टी के साथ पूरा खेत यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि धूप थी बट ऐसी नहीं थी कि एकदम से चुभ रही हो आपको। तो बच्चे अपना आराम से खेतों में घूम रहे थे और हम वहीं बैठे थे, तो हमें वो दिख भी रहे थे आराम से कहाँ जा रहे हैं। हल्की हल्की से हवा भी चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो गाँव का जो फील होता है ना, एकदम शांति पीसफुल सी लाइफ होती है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। तो वही सब हम फील कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद ये लोग कुछ लेके आए थे, गाय की बच्चियाँ जो होती है उसको खिलाने के लिए। तो मतलब गांव का जो पूरा जीवन होता है ना, एक सिंपल सादा सा जो रूटीन होती है उनकी, वो पाकि भी वही चीज़ें देख रही थी, वो करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे वो लोग उसको चारा यानी गाय के लिए जो चारा बोते हैं ना, वो खिला रहे हैं। उसके बाद कट गया तरबूज गर्मी के दिन में, तो बस अपने तरबूज और कुछ खाए। उसके बाद ये हुआ कि शाम को खाने में बाटी चोखा बनेगा। तो सुषमा लग गई बाटी चोखा बनाने की तैयारी में और हम लोग निकल पड़े। पाखी और मैं निकल पड़े मिस्टी के पापा के साथ गांव घूमने। उन्होंने बोला चलिए भाभी आपको पूरा गांव घुमा के लाता हूँ। सुषमा तो नहीं गई हमारे साथ, बट हम लोग निकल पड़े। मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। और आगे थोड़ा खेत में बढ़े तो सुषमा के सास जो थी गाय के लिए चरी जिसको बोलते हैं वो कट कर रही थी। कट करके रखते हैं, हम लोग खिलाते हैं। पाखी और मिस्टी भी लग गया उस चरी को इकट्ठा करने में। और ये सुषमा की दीदी की बेटी है, बहुत अच्छी है बाई नेचर, इसने बहुत ख्याल रखा हमारा। तो ये देखिए दोनों मस्ती कर रही हैं हर चीज़ में। उनको बाकी को सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, तो वो बस हर चीज़ को कर रही थी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले। मेड़ यानी खेतों के बीच में से होते हुए हम गांव घूमने जा रहे थे। और ये जो आपको सनसेट होने वाला था, लगभग शाम हो चुकी थी, हल्का हल्का सा अंधेरा होने वाला था, बट अच्छा लग रहा था। खेतों में ना ये गेहूं की कटाई हो चुकी थी। थोड़ी थोड़ी गेहूं की बालें जो थी जो अभी भी दिख रही थी, तो उनको मैंने निकाल लिया था खेत से और उसको लेके मैं चलने लगी। तो ये पूरा जो फसल है ना गेहूं की कट चुकी है। अभी केवल जो कटने के बाद का जो पोर्शन रहता है ना फसलों का, वही दिख रहा है खेत में। इसलिए ज़्यादातर खेत में ना ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर का पूरा आपको दिखेगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और चल रहे थे हम, बस गांव घूम रहे थे, गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत सालों के बाद मैं किसी गांव में इतना अंदर तक गई हूँ, वरना तो रोड से ही देख लिया करते थे, हाँ गांव ऐसे होते हैं, सड़कें ऐसी होती हैं। अभी हम अंदर सच में अंदर गांव में घूम रहे थे। आगे जाने पे ना सनफ्लावर का खेत मिला वहाँ, कोई कि जिसका खेत था वो काम कर रहे थे। तो भैया ने पूछा कि हम अंदर आ सकते हैं क्या। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। बस फटाफट से सब जंप करके सीधा घुस गए सनफ्लावर के खेत में। और मतलब इतने बड़े बड़े सनफ्लावर थे ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एकदम वो प्लास्टिक के लग रहे थे, रियल लग ही नहीं रहे थे। तो लग रहा है जैसे प्लास्टिक के सनफ्लावर नहीं मार्केट में मिलते हैं, जहाँ पे फ्लावर की शॉप होती है प्लास्टिक की बुकेट वगैरह की, बिल्कुल वैसे लग रहे थे और बहुत ही सुंदर थे, आप देख लो। तो ये है सनफ्लावर के खेत। तो सुषमा के गांव में हर तरह के खेत देखने को मिले हमें। मतलब मिस्टी का जो गांव है उसमें सब्जी गेहूँ चावल दाल, अभी सनफ्लावर की भी खेती देख ली हमने। और यहाँ इतने सुंदर थे ना वो फूल के, बस फटाफट में हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे, अच्छे अच्छे पोज दे करके। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाखी को बोला ना कि थोड़ा आगे आ जाओ ना, तो मैं थोड़ा एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि देखने में इतने सुंदर लग रहे थे ना सनफ्लावर और उसका पूरा जो खेत था। मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, बाद में इसकी कुछ रील्स या शॉर्ट्स वगैरह में इसको डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये मूवीज़ में जैसे दिखता है सनफ्लावर का खेत, ऐसे बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। तो अभी मैं वही छोटा सा जो वीडियो क्लिप है वो शूट कर रही हूँ।
इसके बाद बस घूमने के बाद हम लोग वापस सब जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। रोड पे आ गए थे हम लोग खेत से पूरा घूमते हुए गाँव, और अब पूरा गांव घूमते हुए रोड पे आने के बाद अब हम लौट के जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि वहाँ खाना बन चुका होगा। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। गांव में लाइट तो होती है बट इतनी नहीं होती है ना, तो अंधेरा हो ही जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह उठे और अब हमारे निकलने का टाइम हो गया था। और रो रही थी वो दिव्यांशी बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, सुषमा की फैमिली अच्छी है, अच्छे हैं इसके मम्मी पापा सास ससुर भी। और बस भैया हमें छोड़ने आए मिर्ज़ापुर बस स्टैंड तक। वहाँ से बस से मुझे बनारस जाना था पापा के पास, वहाँ से फिर मैं पापा को लेके लखनऊ जाऊँगी। तो यही मेरा ट्रिप था गांव का। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।